इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। कन्फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस का मानना है कि देश में सरकारें और सिविक एजेंसियां जैसे नगर निगम अपने कामों को जिम्मेदारी से अंजाम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से अब आरडब्ल्यूएस को मैदान में उतरना पड़ेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस आने वाली 22 नवंबर को गांधी स्मृति दर्शन राजघाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। उसी को लेके इस आरडब्ल्यूएस कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में आयोजित करी। आप खुद ही देखें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कितनी जिम्मेदारी से और किन सारी चीज़ों को, तस्वीर को अपने सामने रखा और बताया कि आज जिस तरह से नगर निगम अपने कामों को छोड़कर दूसरे कामों को अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से देश के हालात और सिटीज़ के हालात, शहरों के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए सर, आखिर क्यों आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ी? ये प्रोग्राम जो रखा है आप लोगों ने, ये कॉन्फ्रेंस आपके हित के लिए भी है सर। दरअसल में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं, ये अपना काम तो करती नहीं है। इनका काम है रख रखाव का, मेंटेनेंस का। मगर ये रीजन आप समझते होंगे, निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं, टेंडर छोड़ने में लगे रहते हैं, कंस्ट्रक्शन कराते हैं, लेकिन कूड़े को कैसे निस्तारण करना है और जो सीवेज ब्लॉकेज है उसको कैसे खुलवाना है और जो स्ट्रीट लाइट्स है उनको कैसे ठीक करना है, ये सर्विसेज है। इन सर्विसेज के लिए क्विक रिएक्शन टीम बननी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो कूड़ा है जिसे ये ओपन में डंप कर देते हैं, डंपिंग हिल बनाते हैं, उसके बजाय इन्हें सैनिटरी लैंडफिल्स बनानी चाहिए जो जमीन के नीचे बनती हैं, और जब भर जाती हैं तो उन पे पेड़ लगा दिए जाते हैं। कोई किसी किस्म का मक्खी मच्छर नहीं होता। बड़ी सिंपल बातें हैं। अगर ये जो पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाए तो वायु प्रदूषण में कमी भी आए और एक स्वच्छ वातावरण भी बने। अब इस आवाज को उठाए कौन? इसको उठाएंगे आरडब्ल्यूएस। वो आरडब्ल्यूएस जिनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, जो अपने अच्छे खाते पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हम जैसे, उसमें मेहनत करते हैं और बगैर स्वार्थ के। लेकिन ये काम बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ा कि आरडब्ल्यूएस पहले गली मोहल्ले में बनती थी, फिर शहर में बनने लगी, फिर पूरे पूरे प्रदेश में बनने लगी। आज स्थिति ये है जो 2012 में बन गई थी कि पूरे देश में आरडब्ल्यूएस का एक पैन इंडिया नेशनल एपेक्स बॉडी, जिसका नाम है कोरवा, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस, बन चुकी है। उस कोरवा के नेशनल सेक्रेटरी जनरल मेरे बाईं तरफ बैठे हैं, जिनका नाम है बीटी श्रीनिवासन, और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरे बराबर में बैठे हैं उस कोरवा ऑर्गेनाइजेशन के दिल्ली के उपाध्यक्ष सौरभ भाभी जी, और उसके बराबर में पूरे उत्तर प्रदेश के कोरवा के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कौशिक, और मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठी है श्रीमती रंजू मीनास, जो दिल्ली की सेक्रेटरी है। अब इस कोरवा ने ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज शुरू की 2012 से, यानी कि पहले हैदराबाद में, फिर विशाखापट्टनम में, फिर त्रिवेंद्रम में, फिर चेन्नई में, फिर बेंगलोर में, फिर और देशों में, गाजियाबाद में, और अब ये कॉन्फ्रेंस जो 12वीं कॉन्फ्रेंस है इन इश्यूज पे जो मैंने आपको बताए हैं, 22 नवंबर को गांधी स्मृति एंड दर्शन के सत्याग्रह मंडपम में राजघाट के पास आयोजित की जा रही है। जो उसमें गेस्ट आ रहे हैं उनके नाम उस ब्रोशर में लिखे हैं जो हमने आपको दिया है। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर, आपने कहा कि जो एमसीडीज हैं, नगर निगम है, वो अपना काम नहीं करने के बजाय दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो रही हैं, तो अब उसको जगाने के लिए अब आप ये कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो इसके अलावा आप लोग कॉन्फेडरेशन क्या करेगा? कॉन्फेडरेशन तो हर इशू के ऊपर सवाल उठाता है। मैंने तो यहाँ 2 का जिक्र किया, मैंने तो एयर पोल्यूशन का जिक्र नहीं किया। अब ये समझते हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी विजडम ही सुप्रीम है। मैं कहता हूँ गलत। जो पब्लिक है उसकी जो कलेक्टिव विजडम है
वो सुप्रीम है। मैं उदाहरण देता हूँ, एयर पोल्यूशन में हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि अगर एयर पोल्यूशन 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम है तो सुरक्षित है। पहली बात तो ये सुरक्षित सीमा अमेरिका में 20 है। इसका मतलब हमारी सुरक्षित सीमा पहले ही 3 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड है। दूसरी बात, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें VOCs बोलते हैं, जो प्लास्टिक से, जो फ्यूल से, जो ईंधन से, जो पेट्रोलियम से, ऑयल से, लुब्रिकेंट से, आपके घर में रखी हुई चीजों से निकलते हैं, उन्हें कहते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर भाप में बदल जाते हैं और भाप में बदल के ये एयर पोल्यूशन में मिल जाते हैं। और एयर पोल्यूशन में 30% इनकी भागीदारी है। और हिंदुस्तान के उस पॉल्यूशन इंडेक्स में, यानी कि जो इन्होंने सुरक्षित सीमा बनाई है, उसमें VOC को, वॉलेटाइल ऑर्गेनाइज कंपाउंड को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। अब बताइए, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, आप कोट कर सकते हैं, जो चाहे वो कोट करे। तो इन चीजों के बारे में जो जागृति हम फैला रहे कि भाई इन्हें देखो, और वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए ऑपरेशनल इमीडिएट, जिसे कहते हैं कि युद्ध स्तर पर काम करना प्रारंभ करो। उसमें 2 सजेशन अभी हमारे लोगों ने दिए। पहला, हर जिले के अधिकारी को बताया जाए कि निश्चित रूप से आप 1 महीने में 1 दिन कार फ्री डे डिक्लेयर करेंगे। आपके सारे अधिकारी उस रोज पैदल आए या गधे पे बैठ के आए, हम नहीं जानते, कार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो फिर और लोग भी करेंगे। दूसरा, जो कूड़ा है वो कूड़े को जंप नहीं करेंगे, उसको दबाएंगे, उसे सैनिटरी लैंडफिल बोलते हैं, तो वो सैनिटरी लैंडफिल बनाएंगे। तीसरा, रोजाना कितने आदमी मरते हैं हिंदुस्तान में? मरने वालों की संख्या करीब करीब उतनी ही होती है जितनी पैदा होने वालों की संख्या होती है। लिहाजा अगर हम मरते टाइम वायु को स्वस्थ बना सके तो क्या कोई रास्ता नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हमने गाजियाबाद में एक्सपेरिमेंट किया। एक लंबा बक्सा करीब 6 फीट लंबा, 3 फीट ऊंचा, 3 फीट चौड़ा, 2 तरफ उसके पल्ले खुले हुए, मगर वो परफोरेटेड है, आप उन्हें बंद भी किया जा सकता है। उसमें जब डेड बॉडी डाली जाती है तो उस बक्से में एक चिमनी लगा दी गई है ऊपर, तो जब लकड़ी से उसे जलाते हैं तो 2/3 गर्मी उस चिमनी में ट्रैप हो जाती है, यानी कि 1/3 लकड़ी बच जाती है। 2/3 लकड़ी में ही पूरी बॉडी जल जाती है। आपने अगर 1/3 लकड़ी बचाई, यानी कि 1/3 पेड़ बचाया। अब अगर वहाँ पे 100 मुर्दे एक दिन में जलते हैं तो कितना आपने लकड़ी का बचाव किया, आप समझ सकते हैं। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? उनको क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है सर। तो यही हमारा कहना। तो ये सुझाव है आप सरकार को देने जा रहे हैं? हाँ जी, ये सब सुझाव देंगे, और हमारे बढ़िया सुझाव है यहाँ पे। ये दीक्षित जी और हमारे कैलाश चंद जी ने भी दिया था सुझाव, वो होंगे। हमारा ये मानना है RWAs को ही आगे क्यों आना पड़ता है। जो काम नगर निगम के या सरकारों के हैं, उन काम की ड्यूटी क्या नगर निगम और सरकारें, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो खुद से नहीं बेयर करती? क्यों नहीं करती? या सिर्फ जब तक कि कोई कोर्ट का सहारा ना ले और कोर्ट से सख्त डायरेक्शन ना आए, तब तक सरकार उस काम को करने में इंटरेस्ट क्यों नहीं होती? इसका एक सीधा सा अभी जो उदाहरण है वो आप देखिए कि ये डॉग मेस जो है, इसको लेके लगातार पिछले 3 सालों से हर RWA, हर सिटी, हर स्टेट परेशान था और इसकी कंप्लेंट्स चल रही थी, लेकिन कोई सरकार इसके ऊपर नहीं चेती। अभी पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश दिया तो पूरी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को उन्होंने अपने यहाँ पे बुला लिया। उनको यहाँ तक छूट नहीं मिली कि वो ऑनलाइन उस हेयरिंग को में शामिल हो सके। तो जब इतना बड़ा उनके ऊपर ऑर्डर, एक सख्त ऑर्डर कोर्ट ने दिया, तब सरकारों की नींद जगी है और अब सरकारें कुछ उसके ऊपर रोड मैप बनाने की तैयारी कर रही हैं। तो क्या हर चीज के लिए एक भारत के नागरिक को
कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसको सरकार अपने जब इतने सुझाव देती हैं आरडब्ल्यूएस, जब कोई काम होता है तो सरकार से कांटेक्ट किससे करती है? आरडब्ल्यूएस से। क्योंकि आरडब्ल्यूएस के पास में जब आपको अपना डाटा बनाना होता है, जब आपको अपने कोई कैंपेन चलाना होता है, तो आप आरडब्ल्यूएस के साथ संपर्क करते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप आरडब्ल्यूएस के साथ क्यों नहीं संपर्क करके उनके जो कंप्लेंट्स होती हैं, उनके जो सजेशंस होते हैं, उसके ऊपर आप काम क्यों नहीं करते? तो ये सारी चीजें, ये दिल्ली में ये दूसरी बार ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इससे फर्स्ट भी एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर पोल्यूशन, दिल्ली के शहर का आप रोज एग्जांपल पूरे न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स के अंदर आता है। उस पोल्यूशन के ऊपर, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर सरकार कितना काम कर रही है, ये देखने वाली बात है। उसको चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा है, ये देखने वाली बात है। दिल्ली शहर अपने आप में अगर देश की राजधानी के नाम से मशहूर है, तो इस बात से मशहूर है कि दिल्ली की हर एंट्री के ऊपर कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। तो वो कूड़े के पहाड़ कब तक कैसे खत्म होंगे, उसका प्रॉपर रोड मैप जो है वो सामने आना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से यमुना सालों से सरकारें काम कर रही हैं, फंड्स खर्च कर रही हैं, लेकिन यमुना आज भी मैली की मैली है। तो सारी चीजें हैं।